हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी के सभी लोग गलत सिलेबस की तैयारी कर रहे हो। सीओ क्यूपी 11 वाले बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूजन है। ध्यान से सुनिए, मैं कोई फोकस बाजी या गैस बातें नहीं कर रहा हूं, फालतू बातें नहीं कर रहा हूं। सीओ क्यूपी 11 वाले बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूजन है। पहली चीज तो ये समझ लो कि बीएचयू ने अभी अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया नहीं है, लेकिन उनका जो जिस यूनिवर्सिटी वेबसाइट के थ्रू फॉर्म भरना है वो आपका ये है सीयूईटी पीजी। इसमें जाओगे तो पहले कहां जाना है आपको ये कंफ्यूजन, चाहे आप सोशल एक्सक्लूजन भरो चाहे आप आईआरडीएम भरो, बहुत सारे कोर्सेज हैं यार जिसमें सीओ क्यूपी 11 यूज हो रहा है। अब बच्चों को लग रहा है कि वहां हमने सीओ क्यूपी 11 कर दिया और यहां पे आकर के सीओ क्यूपी 13 20 जो मन है वो ढूंढ रहा है। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट वाइज नाम ढूंढ रहे। भाई आपको पहले ही कहा है टाइम पे चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, आपके जो है नमन है आप लोगों को, तो आपको पता चल गया होता। सबसे बड़ा चीज क्या है कि यूनिवर्सिटी जो आप टारगेट कर रहे हो वो कौन सा कोड और कौन सा सब्जेक्ट का क्या कोड है वो डिमांड कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो वो कौन सा कोड आपसे मांग रहा है, क्लियर रहिए इसमें, नहीं तो आप उल्टा सीधा चीज पढ़ोगे और फंस जाओगे। और जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसके लिए ऑफर प्राइस मैं दे रहा हूं, उसको हेवी ऑफर 50% डिस्काउंट पे मैं दे रहा हूं। मुझे यही वीडियो का लिंक शेयर करना होगा व्हाट्सएप में और वो ऑफर का पात्र होगा। यार समझ रहे हो ना, 50% ऑफ मिलता नहीं है किसी को, जिंदगियां बीत जाएंगी आपकी, इतना ऑफ कोई देगा नहीं। और जो पेड वाले बच्चे हैं उनको बहुत दिनों के बाद ऑफर लेकर के आया हूं, फिर आएगा नहीं। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखना है। अब कंफ्यूजन कहां है, देखो कंफ्यूजन दूर करो, पहले गलत सलत सिलेबस मत पढ़ो। सबसे पहले यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप जाओगे तो ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे कि सर वहां तो दिख ही नहीं रहा है तो हम करें क्या। तो ये यहां पे आपको देखो भैया, पढ़ना सीखो। सिर्फ इंटरनेट फेसबुक और ट्विटर चलाने के लिए नहीं है, आपको काम की चीजें देखने के लिए भी है। प्रोग्राम या कोर्स ऑफर जो है इसको समझो, आपको कौन सा कोर्स में जाना है। जैसे दो बच्चों का मैं एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चे को कंफ्यूजन था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, समझिए इस चीज को। ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो है उसको कंफ्यूजन था। तो अब आइए आराम से ढूंढते चलिए, बहुत बड़ा लिस्ट है तो बीच में आप पहुंचेंगे। सबसे पहले सोशल वर्क जो बच्चों का कंफ्यूजन है वो देख लो। बीएचयू सोशल वर्क में कोड क्या मांग रहा है, ये तो यही सिलेबस पढ़ना, आपको हिदायत दे रहा हूं। सीओ क्यूपी 11 का ही सिलेबस पढ़ना, दूसरा एक कोड है वो मत पढ़ना बीएचयू के केस में। अब आ जाओ बहुत सारे बच्चों को, जैसे कि कुछ और बच्चे हैं उनको एंथ्रोपोलॉजी का, ये देखो सिलेबस एंथ्रोपोलॉजी में क्या सीओ क्यूपी 11 मांगा जा रहा है, तो वही सिलेबस है, एक ही सिलेबस। लॉ के लिए भी सीओ क्यूपी 11 है, मैं यार आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, देखो चीजों को। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो ये भी सीओ क्यूपी 11 है। फिजिकल एजुकेशन में दो कोड है। अब देखो यहां पे तो फिजिकल एजुकेशन वाले जिस दिन कमेंट करेंगे जिस दिन पूछेंगे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एम्बली भी यहां दिख रहा है भाई। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिखा, सीओ क्यूपी 11। आपको जब ये कोड बीएचयू कह रहा है तो आप क्यों जाओगे सीओ क्यूपी 13 के पीछे पढ़ने। आप इसके सिलेबस को देखो ना, सिर्फ ये सिलेबस पढ़ो। अब इसमें क्या है इसको समझो। आपकी एलिजिबिलिटी दे दी आएगी, 50% नंबर आपको चाहिए, फाइनल ईयर में पास होने चाहिए। बहुत सारे और भी आएंगे इसमें, देखो आपको सीओ क्यूपी 11 बहुत सारे कोर्सेज में, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, रिस्क इंश्योरेंस में भी है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। आपको मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोलॉजी में ये भी कोड है। अब आपको अलग कोड मिलेगा तो वो मत आना, वो डोमेन सिलेबस का कोड है, मतलब सिर्फ उसमें यही पूछेगा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का देखो सीओ क्यूपी 11 है। सीओ क्यूपी 11 किसका है, पर्सनल मैनेजमेंट। एमपीएमआईआर का कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, एमपीएमआईआर का भी यही है। रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का भी यही है। फैशन एंड ट्रेड, अपैरल डिजाइन का भी यही है। ठीक है, अब देखो कितने सारे कोर्सेज। अब आप क्यों जाओगे दूसरी जगह, आपको सिर्फ ये सिलेबस ढूंढना है। मास कम्युनिकेशन का भी यही है, और इस सिलेबस को बड़े अच्छे से मैंने अलग वीडियो में बताया हुआ है, इसका क्या सिलेबस है वो वीडियो देख लो यार। सीयूईटी पीजी पे मैंने डिटेल बताया हुआ है, आप देखो। और भी कोर्सेज, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ये है सिलेबस, हेरिटेज मैनेजमेंट में ये है सिलेबस, और देखोगे सीओ क्यूपी 11 जेंडर स्टडीज में है, आर्काइवल स्टडीज एंड मैनेजमेंट में है। देख लो कितने सारे आपके आ जा रहे हैं, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं अपने से, ये ऑफिशियल है। अब बच्चे क्या होशियारी कर रहे हैं, हाँ भाई कोड हमने नहीं देखा, हम बन गए हीरो। ठीक है, वो पहुंच जाएंगे यहां से, बता रहा हूं आपको वो कहां पहुंच रहे हैं, सारा मैं स्क्रॉल करके, वो यहां सिलेबस सेक्शन में पहुंच जा रहे हैं। देखो होशियारी उनकी। ठीक है, और होशियारी उनकी क्या है कि अब यहां आएंगे वो, और एंथ्रोपोलॉजी का जो अलग कोड है ये डोमेन वाला है। जब बीएचयू ये नहीं मांग रहा है तो क्यों भरोगे यार, बीएचयू से मैंने अपनी पढ़ाई की है, कुछ तो आपके काम आ जाए। जब नहीं मांग रहा है ये एंथ्रोपोलॉजी तो मत भरो। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो भैया दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, 10 बार देख लो, समझ लो, नहीं तो बाद में माथा पकड़ के रोने लगोगे। और बहुत सारे बच्चे रोते हैं, आप अकेले नहीं रोओगे।
हर साल लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, एग्जाम में पढ़ के कुछ और गए, वहां कुछ और आ गया। ठीक है, सो सिंपल समझो, सीओ क्यूपी 13। जब मैं लाइब्रेरी साइंस का एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का बच्चों को बड़ा दिक्कत आ रहा है। एक बच्चे से अभी मेरी बात भी हुई है, मैं फोन तो जल्दी उठाता नहीं हूं किसी का, ठीक है, लेकिन अब देखो पब्लिक हेल्थ भी है वहां पे, उसका वो भी कोड है। तो अब जब कोड है तो आपको मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस का देखो टेक्सटाइल डिजाइन का अलग है। अब क्या आप ये करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं फिर से देख लेता हूं, मास कम्युनिकेशन का देखो एक अलग सीडीएस। अब सोचोगे आप कि सर मास कॉम का तो ये कोड है तो क्या यहीं पढ़ ले? अरे ये जब बीएचयू मांग ही नहीं रहा है तो क्यों पढ़ोगे? ठीक है, समझ में आ गया। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन, बच्चे क्या जिद कर रहे हैं कि सर ये है हमारा सिलेबस। अरे भाई जब बीएचयू ये कोड नहीं मांग रहा है, क्लियर कट समझो, ये कोड मांग रहा है, आपने देखा है? नहीं देखा है, ये कोड मांग ही नहीं रहा है वो, तो आप क्यों पढ़ोगे? अब इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। ये जो भी मांगेगा, जैसे मान लो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मांग रहा है, तो वो जो भरेगा उसको ना वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगा, उसके लिए है ये। समझ में आ गया आपको? तो आप ये मोह माया में मत फंसिए भाई, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये सिलेबस की तरफ जाना ही नहीं है आपको, जाना है यहाँ पे, आपको सिंपल जाना है यूनिवर्सिटी सेक्शन में, आपको अपने यूनिवर्सिटी का देखना है। अगर हाँ वो मांग रहे हैं दूसरा कोड तो उसकी तैयारी कीजिए। क्लियर समझिए, बीएचयू ये कोड नहीं मांग रहा है डोमेन वाला, समझ रहे हो? तो ये आप आजाद रहिए इस चीज से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, बड़ी मेहनत की इस चीज को समझाते समझाते बच्चों को, तब मैंने ये लेकर के आया हूं वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा, मुझे पक्का पता है। और जिन बच्चों को सीओ क्यूपी 11 का सिलेबस नहीं पता है, उनको अब ये सिलेबस देख लो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, क्या है सिलेबस, कैसे तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलो भैया आ जाए, पहले समझे इसको। सिलेबस फॉर जनरल पेपर, यहां लिखा हुआ है सिलेबस फॉर जनरल पेपर। अब आप सोचोगे सर ये तो जनरल पेपर लिखा है, ये तो लॉ लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों माने? आपकी बात सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सिलेबस पे आप जाएंगे और जब आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप देखेंगे ना, तो इसमें लॉ को आपको सर्च करना है। क्या करना है? लॉ वाले पार्ट को। अब जो ही लॉ वाले पार्ट को सर्च करेंगे आप, LLB लिखेंगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके लिए जो सिलेबस निकल के आएगा वो किस चीज का निकल के आएगा, वो कोड आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिए, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉ का जो भी कॉलेज होगा वो यही कोड मांगेगा। क्लियरली समझिए, लॉ के लिए यही कोड मांगेंगे। जैसे आपको COQP 11, ये किसका जनरल का है, LLB का है। तो अब कंफर्म हो गए आप कि जनरल LLB का ही ये जनरल पेपर में ही COQP 11 आएगा। इसमें क्लियरली LLB लिखा हुआ है। और अब सारे डाउट्स खत्म हो गए, क्योंकि लीगल पार्ट भी इसी में इंक्लूड कर दिया। सिलेबस में अभी देखेंगे, बने रहो ना वीडियो पे। बोल तो रहा हूं सब्सक्राइब करोगे, इतना वैल्यू एडिशन और इतना फायदा मिलेगा ना कि मजा आ जाएगा। इतना कोई देगा नहीं ना, किसी के पास टाइम है, सब लूटने में लगे हुए हैं ना। सो आपको ध्यान रखना है कि COQP 11 कोड हमने आपको दिखा दिया कि भैया हम ये अपने मन से नहीं बता रहे, ये ऑफिशियली है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ये चीज। अब आ जाते हैं इनके सिलेबस को। इस सिलेबस को अगर हम देखें तो इसमें 75 क्वेश्चन है। ध्यान से देखो आप, 75 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक गलती करोगे तो -1 हो जाएगा आपका, यानी अगर 4 क्वेश्चन गलती किए तो एक सही क्वेश्चन का ले गया आपको पूरा। क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन एक माइनस हो गया। अब आ जाता है ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि सभी क्वेश्चन जरूरी हैं, और ये स्पेसिफिक नॉलेज पे भी हो सकता है। क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल। ये भी जो कंफ्यूजन बच्चों का होता है, दोनों भाषा में रहेगा। आप जो भाषा आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर दो वो लैंग्वेज यहाँ रहेगा। जनरल पेपर में आपको यहाँ समझना है कि आपके जो सिलेबस है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, देखो भाई मैं अपने से वही चीजें बता रहा हूं जो ऑफिशियल दिया हुआ है। कल को जाकर के ये डिस्क्लेमर है, कल को जाकर के ये चेंज हो गया तो मेरी गलती नहीं है। समझ रहे हैं बंधु? बात समझ में आया? 75 क्वेश्चन से CUET की ये बदमाशी हमेशा से रही है। वो अभी 75 दिखा रहा है, आपको 100 क्वेश्चन कर दे, कल 200 क्वेश्चन कर दे, घंटा को बढ़ा दे, बाद में अलग से ऐड कर दे, तो मेरी गलती नहीं है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी। और जो बदला जाएगा तो हम बता देंगे, CUET की ही रहेगी। ठीक है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर्स, जम्बल्ड पारा, मतलब ABCD को मैच करवाना है कौन किसके बाद होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस होगा। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज।
बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर बात आप समझ पा रहे हो ना ये बात? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे देखो अभी भी मैसेज कर रहे हैं कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, और ये कोर्स के रिगार्डिंग जो मैसेज बच्चे कर रहे हैं उनको बता दें कि अभी तक ज़बरदस्त ऑफर जो चल रहा है ना वो अभी चल रहा है, 1 तारीख के पहले आपको मिल जाएगा 2499 रुपये में। तो भैया ले लो ये ऑफर, फिर मिलना है नहीं। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन हमारा बहुत रोल प्ले करेगा, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, फ्री में टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको 6 PM पे मैथ्स की क्लासेज आ रही हैं, 7 PM पे इंग्लिश की वीडियोस आएंगी रिकॉर्डेड या लाइव क्लास जो भी हो आपको देखना है, क्योंकि यही सारा आपका सिलेबस है। हिंदी व्याकरण में अगर देखें तो ये सारे चैप्टर है, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, मतलब शुद्ध करना, उसको सीरियली बैठाना, एक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी, विलोम, मुहावरे, कहावतें, इंग्लिश वाले का ही है, वही भाषा में तो हर चीज़ है। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये एक बड़ा यहाँ पे आपको मतलब कह ले कि पहले से भी जान पहचान है आपको, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ भाई। तो लिटरेचर, हिस्ट्री, लिटरेचर का क्या मतलब है यार? लिटरेचर का सिंपल मतलब है कुछ किताबें हैं साहित्य में, या कुछ किताबें हैं जो करंट में चल रही हैं, या जो कुछ किताबें हैं जो एंशिएंट, मेडाइवल और आपको मॉडर्न में जरूरत है, उनसे ही लिटरेचर का आप संबंध देखना। लिटरेचर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। हिस्ट्री, इतिहास, फ्रॉम हड़प्पा से लेकर के और अभी तक पढ़ लो आप। तो लॉ वाले बच्चों के लिए बड़ा अनमोल ऑफर है। जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए हम थोड़ा और पैसा कम कर देंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे, सारा नोट्स देंगे और आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फीचर है। DU LLB के लिए बच्चों के लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी की बात है सीधा, पर्सनालिटीज जो न्यूज में है, स्पोर्ट्स जो न्यूज में है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। सोच लो आप ये कितना टफ है, अगर अपने से कर पाए तब तो वेल एंड गुड। और ये जो बच्चों के दिमाग में था ना कि सर SSC का सिलेबस है, देख लो भैया SSC यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। अब लो बदमाशी हो गई। साइंस सीधा लिख दिया है, साइंस कौन से क्लास का कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। पॉलिटिक्स भी लिखा है और लीगल अवेयरनेस भी है, ट्रेड अवेयरनेस भी है, ज्योग्राफी भी है और कल्चर भी है। लीगल अवेयरनेस क्या होता है लॉ वाले बच्चों के लिए हम बता दें। देखो भाई, लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, रिलेटेड विथ लॉ। किससे होगा? लॉ से रिलेटेड होगा। ये तो आप समझदार हो, ये चीज आप मान रहे हो, है ना। तो लॉ का बड़ा रोल रहेगा। क्या होता है आपने देखा होगा 370 वाला वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी स्पेसिफिक चीजों पे अगर जजमेंट दे रही है, बहस कर रही है, तो ये अपने आप में यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे भी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जो समझ में आना चाहिए आपको बात, वो ये समझो आप कि ये लीगल पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगभग 1 साल के लीगल करंट अफेयर्स इसमें पूछ दिए जाएंगे। समझ में आया कुछ? ट्रेड अवेयरनेस, व्यापार किससे किससे हो रहा है, इसका रिपोर्ट छपता रहता है। द हिंदू पेपर पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी भी पढ़ोगे उसमें भी आता है। व्यापार घाटा किससे बढ़ा, किससे घटा, कौन से चीज़ों का, ये सब करंट का पार्ट है। ज्योग्राफी स्टैटिक पार्ट है, भारत की ज्योग्राफी और विदेश, फॉरेन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। कल्चर है ना, नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं बता दो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। बताइए भैया कितने हाथ हैं नटराजन की मूर्ति में? कहाँ पे है नटराज की मूर्ति? याद है ना, शिवा, लॉर्ड शिवा की वो एक प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है और आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा, मतलब आगे देखोगे तो मिल जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब कंप्लीट। सो कंप्यूटर बेसिक्स पे आ जाओ। इसके तो पूरे चैप्टर ही हमने यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं पूरे प्रीवियस ईयर में। अब पूछोगे सर वो है कहाँ, तो अगर आप वो कमेंट करोगे तो हम सारा लिंक आपको दे देंगे। उसी कमेंट में जो बच्चा होशियार है ना, वो पढ़ के रेडी है पहले से, वो सब कंप्लीट कर लिया है पहले से। कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट की, सब बड़े अच्छे से पढ़ाया था हमने, PDF भी आपको दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस। इसको इतना अच्छा से पढ़ा के और इतना बढ़िया से इसके क्वेश्चन करवा देंगे ना, कोई नहीं करवा पाएगा, गारंटी देते हैं। कंप्यूटर पूरा हम फिर से आपको रिवीजन करवाएंगे, जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे पढ़वाएंगे और पढ़ा करके सारा जबरदस्त करवा देंगे। 1 सप्ताह का भी ये सिलेबस नहीं है, 10 दिन लगेगा, मान लो 15 दिन लगेगा। अगर आप तैयार हैं पढ़ने के लिए, पेड हो या फ्री हो, तो मैं भी तैयार हूं इस बार पढ़ाने के लिए।
अब आ जाओ बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड इसका क्या मतलब है? इसमें समझो सीधा मैथ और रीजनिंग के कुछ जनरल मैथ्स के चैप्टर रहेंगे। जैसे रीजनिंग में देखें तो क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एज, नंबर या ट्रेन। अब ये ट्रेन वाला एज वाला ही मैथ में भी आता है। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब मैथ और रीजनिंग का एक साथ दे दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर। बदमाशियां देखो, स्टॉक एंड शेयर ये कितनी मतलब ये मॉडर्न एरा में कितना अपडेट कर दिए हैं। डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन होता था पहले पढ़ते थे वो सब। मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, लॉजिकल एंड सरफेस एरिया। अब बदमाशी इनको देखो आप, लॉजिकल रीजनिंग में फिर से नए चैप्टर, सीक्वेंसिंग, लीनियर अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग एंड सेटिंग अरेंजमेंट जो होता है, इसमें मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, सेंटेंस आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट जो पूछा जाता था, है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला सवाल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, एनालिटिकल। अब जो एसएससी वाले बच्चे हैं उछल पड़ेंगे, सर ये तो पूरा का पूरा मेरा सिलेबस है। भाई मेरे इसके क्वेश्चन देख लो और उसके क्वेश्चन देख लो, बन तो जाएगा, लेकिन जो इसमें स्पेसिफाइड पूछेगा वो कैसे करोगे? स्पेसिफाइड पूछता ही पूछता है, और इस बार तो दिया है इन्होंने। तो आप अगर सोच रहे हो कि 75 क्वेश्चन में से 60 तो यही रहेगा, तो फिर लॉ का एग्जाम वो होगा नहीं, वो तो एसएससी का ही एग्जाम हो जाएगा। लैंग्वेज तो एसएससी में भी बच्चे फेल होते ही है लैंग्वेज में, तो इतनी दाल गलने वाली है नहीं जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको तैयारी करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इस चीज की, मैंने जानबूझ के इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। हमने आपको सिलेबस बता दिया अभी। अब लगे हाथों आपको कट ऑफ का डिक्लेरेशन कर देते हैं, और कट ऑफ के बाद आपको हम किताबें बता देंगे, आपको कौन सी किताबें चाहिए। झूठ वाली बात नहीं है कि हम आप आइए हमारे पास पढ़ लीजिए और सारा कुछ पढ़िए, ये सब पंचायत वाली बातें नहीं। पढ़ना है खुद से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। हमारे यहाँ गाइडेंस लेते रहो, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ने के क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं? टाइम बचाओ, सबसे बड़ी चीज है। जो बच्चे ने भी 70% से ऊपर रख लिए, किसका? फुल मार्क्स का। 300 का अगर एग्जाम होता है तो उसके 70%, अगर 400 का एग्जाम होता है तो उसका 70%, कितना हो गया भाई? जो भी होगा याद रखना, 70% ले लिया उसने, अपना रिजल्ट पक्का कर लिया। आप पूछोगे सर आप ये ऐसे ही आकाशवाणी कर रहे हो क्या? पिछले कई वर्षों के जाओ प्लेलिस्ट में और आप देख लो, कट ऑफ देख लो, उसका एनालिसिस करके मैं ये बता रहा हूँ। कट ऑफ पूछोगे सर 23 में कितना था? 23 का पूरा कट ऑफ का वीडियो अच्छा पड़ा हुआ है, तो वो डेटा मैं यहाँ बेकार समझता हूँ दिखाना, इसलिए कि जब वो वीडियो में मैंने 10 मिनट ये एक्सप्लेन किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो यहाँ फिर बताना टाइम बढ़ाना हुआ। तो मैंने अपने अनुभव से बता दिया, 70% अगर ला दिया ना आपने, लिख लो, आपका नाम जो भी हो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मैं ये हूं, मैं डायरी में लिख लूंगा इस चीज को कि हाँ ये राकेश ने हमें बताया कि सर ये आपने इतना कहा था, लिख लो मेरा नाम, आपका हो जाएगा। 70% आपने लाया तो ये आप अगर कर लेते हो तो आपको अब एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि शुरुआत कहां से करें। अभी तो सारे यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे फॉर्म ही नहीं दिया है। भैया सुनो, इधर बाहर जो कर रहा हूं उसको समझो। यूनिवर्सिटी जब देगी अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वेबसाइट होगा, ठीक, फॉर्म भरोगे आप। फॉर्म भरने का पूरा टाइम, अगर बढ़िया से भी जाके उसके ऑफिस में भी फॉर्म भरोगे ना, यूजीसी ऑफिस में हेडक्वार्टर में, तब भी आपको 1 दिन लगेगा, ठीक है। तो उसकी चिंता इतने दिन क्यों? क्योंकि ये आपका कीमती समय खा रहा है, फॉर्म की चिंता। जब तक याद रखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं देती है, क्लियर उसमें लिखा होगा कि उनको कौन सा कोड चाहिए, जो कोड चाहिए वो सिलेबस पढ़ेंगे और वही फॉर्म भरेंगे। बात समझ में है? तो अपना यूनिवर्सिटी के बारे में सोचो कि बीएचयू चाहिए, डीयू चाहिए या सब चाहिए, ऑप्शन आप कितना रखना चाहते हो। क्लियर हो गया? तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले ये चिंता छोड़ो, और जो ये सिलेबस दिया है ना लॉ वाले बच्चों के लिए, इसको छाप डालो, इसको पढ़ना शुरू करो। अब पढ़ने के लिए पहला स्टेप होता है PYQ। ये वीडियो में अभी आएगा PYQ, आराम से उसको देखो, एनालिसिस उसका समझो। PYQ का एनालाइज करने का पता चलता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्जाम, गारंटी देके कह रहा हूँ, बड़े से बड़े एग्जाम में उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। सो ये एनालिसिस आपको करना है। दूसरा पॉइंट आपको करना है, आपको अपने वीक पॉइंट, मैं इधर लिख देता हूं, डोंट वरी, इधर
वीक, वीक मतलब कमजोर, लिख देता हूँ हिंदी में ही कमजोर, और मजबूत चैप्टर्स लिखने हैं। कमजोर कितने हैं चैप्टर और स्ट्रॉन्ग कितने हैं चैप्टर, आपने लिख दिए, नोट कर दिए। अब आपका हो गया काम आसान। क्यों हो गया काम आसान? क्योंकि आपको ये पता है कि भाई कमजोर वाले पे हमें 6 घंटे पढ़ना है और जो मजबूत वाले हैं उन पे 2 घंटे पढ़ना है। समझ गए बच्चे? तो इससे आपका स्ट्रैटेजी दूसरा हो गया, दूसरी सीढ़ी आपने चढ़ ली है। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जिंदगी में वो लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं ना जिनको जल्दी औकात पता चलती है। जैसे बताते हैं, बहुत लोगों के ये भ्रम में रहता है कि हम बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बहुत पापा की परी हैं, और बहुत सारे उम्मीद लेकर के वो बैठे रहते कि अरे सब बढ़िया है। जैसे ही एक बार केस उन पे हुआ, एक बार मारपीट उनकी हुई, तो उनको अपनी औकात का एहसास होता है। समझ रहे हो? तो ये चीज समझना लाइफ में बड़ा जरूरी है। जैसे ही बाबूजी घर से निकाल दिए, उनको अपनी औकात समझ में आ गई कि भाई मेरी तो यही औकात थी, हम तो फालतू फैलेसी में गलत धारणा पाल के बैठे थे। तो औकात अपनी समझो कि हम अभी हैं कहाँ, ईमानदारी से, और उसको समझने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करो और दिन रात एक करके पढ़ो। ये नहीं कि आज ये पढ़ लेंगे, छोड़ो ना कल का है, आज क्यों पढ़े। जितना घुसोगे ना पढ़ाई में उतना रस निकलेगा उससे। पढ़ाई को छोड़ दोगे ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको बहुत दूर छोड़ाएगा। तो रस निकालो उसमें से। यार क्या बात है, इंग्लिश ग्रामर का वो सारा चीज सीख लेंगे तो अंग्रेज बन जाएंगे, अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलेंगे। ये अंदर से रस आना चाहिए, यार मजा आएगा। अगर हम इंग्लिश का वर्ड सीख लिए तो मजा आएगा ना, लोगों के सामने प्रतिष्ठा बनेगी अपनी। ये चीजें लाओ। पढ़ाई में मोटिवेशन जरूरी है, सुबह उठ के वो काम करने के लिए। क्लियर है? बात कर लें बुक लिस्ट की। चूंकि अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे क्लासेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो, शाम में 6 PM पे सर आ रहे हैं, मैथ्स की क्लास, मैथ रीजनिंग वो पढ़ाएंगे रिलीजियसली। 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट जितने भी पढ़ा रहे हैं वो क्लास अगर आपने कर ली है, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। छोड़ दोगे, उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। उनको फालतू के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, उनको काम के स्टूडेंट मिलेंगे। वो पढ़ लो, मैथ रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? रीजनिंग की और मैथ्स की किताबें आपको जो अच्छे भाषा में मतलब सुस्पष्ट समझ में आए भैया, हो सकता है वो आपको आर.एस. अग्रवाल हो सकता है अरिहंत हो सकता है लूसेंट हो, ले लो, जाओ पढ़ो, देखो, किताब का समय बिताओ। किताबें सब जब खरीदोगे 2-3 हज़ार की किताबें हो जाएंगी आपके पास। जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग, कंप्यूटर, इस सब की किताबें मिलाओगे 1000-2000 की किताबें हो जाएंगी। वो सारा मटेरियल वैसे भी हम उतने प्राइस में आपको दे रहे हैं और साथ में क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपको देख लो टाइम कहाँ बच रहा है। बहुत बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि फॉर्म आ गया है, तो उनके लिए थोड़ा उनको ऐसे पकड़ के हिला देते हैं हम वर्चुअली कि भाई जग जाओ, फॉर्म आ चुका है। ठीक है? तो मैथ्स रीजनिंग का ये सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। तो सारी चीजें हमने आपको बता दी। आपके लिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है। आपसे विनती है कि कमेंट जरूर करें और हमसे पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।